का प्रयास करते हैं। हेलो। हाँ जी साहब, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज सेवन आस्थान पर। जी जी, नमस्कार साहब, नमस्कार। तो बिस्तर और खाना लेकर के विधानसभा में ही हो या घर चले गए? नहीं नहीं, यहीं अभी विधानसभा में है। ओके। वही धरना देकर के सारे निलंबित विधायक बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निलंबित विधायक भी हैं और भी सारे एमएलए हैं। हाँ सब। अच्छा, हाँ सरकार ने सब। थोड़ा सा गतिरोध तोड़ने के लिए वार्ता वगैरह की थी, कल भी प्रयास किए थे, आज भी किए थे, क्या कुछ निकला? नहीं, वार्ता तो जो है चल रही है, हम्म। लेकिन वो गतिरोध खत्म हो नहीं रहा। हम्म। वो बार बार इसी बात पे आकर के मामला रुकता है। हम्म। वो कहते हैं कि डोटासरा जी और जो लोग हैं ये माफी मांगे। हम्म। और इधर हम लोगों का कहना ये है कि ये अविनाश गहलोत नाम के जो मंत्री हैं हम्म। सामाजिक न्याय अधिकारिता, हम्म। उन्होंने अपनी स्पीच में हम्म। वो इंदिरा जी के लिए जो शब्द बोले हैं, हम्म। वो उनको डिलीट करवाने के लिए हमने उसी समय मांग रखी थी। ये नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को उठाया था कि भाई ये जो शब्द बोला है हम्म। दादी वाला, इसको ये असंवैधानिक है, इसको डिलीट करवा दो कार्रवाई से। बिल्कुल, जूली साहब तो आज वो भी यही कह रहे हैं कि संसद की यस कार्रवाई, यस सदन की यस, कार्रवाई से हटवा दें इसको, वो और क्या है। वो और इनसे माफी मंगवा दो। हम्म। तो जो डिलीट भी नहीं करवाया, और स्पीकर ने उस बात को तूल दे दिया बहुत। हम्म। और इसी मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। हम्म। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो डाइस पे चढ़ गए। डाइस पे चढ़ना कोई ऐसी नई बात नहीं है, लगातार कभी जब गतिरोध होता है तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, डाइस पे जाकर के भी स्पीकर को समझाने की बात आती है। हम्म। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी इन लोगों के पास बजट में कुछ कहने को है नहीं। हम्म। और पूरे के पूरे अनुभवहीन लोग हैं जो ठीक ढंग से विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करने का इनका कोई अनुभव ही नहीं है। हम्म। पहले जो अनुभवी लोग थे, वसुंधरा जी के टाइम में राजेंद्र राठौड़ वगैरह थे, हम्म। गतिरोध होते थे हम्म। भारद्वाज जी, लेकिन वो उनका समाधान हो जाता था। हम्म। अब बिल्कुल नए लोग हैं, इनको बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा घमंड है, और सदन में को लगातार बाधित कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब हम लोग सब सदन में अंदर ही हैं। अच्छा, एक चीज और निकल करके आई रामकेश सर, कि इस पूरे बजट सत्र में कि ज्यादातर जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, बोले वो तथ्य सही नहीं है, वो झूठे हैं, वो गलत आंकड़े हैं। जैसे सड़कों का मामला 5,000 करोड़ रुपए वाला था, कि साहब आप केंद्र की सड़कों को और योजनाओं को राज्य के बजट में कैसे शामिल कर रहे हैं, ये भी एक सवाल उठा था। देखो ना, सड़कों की बात ही नहीं है। हम्म। पिछला जो बजट था इनका, हम्म। उस बजट की जो घोषणाएं थी उन्हीं को वापस रिपीट कर दिया इन्होंने। हम्म। वो घोषणाएं तो पूरी हुई नहीं है, हम्म। और नई घोषणाएं कर दी। जैसे अभी हमें सरकारी नौकरियों की इन्होंने 1.25 लाख तो सरकारी नौकरियों के लिए कह दिया, हम्म। और 1.5 लाख नौकरी निजी क्षेत्र में देने के लिए, 2.25 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया। हम्म। जबकि 1 लाख नौकरियां हर साल देने का इन्होंने अपना जो इनका संकल्प पत्र था उसमें भी लिखा, हम्म। बजट में जो पिछला बजट था उसमें भी लिखा है। और ये घोषणा इन्होंने चुनाव के टाइम में की थी, वो हम्म। 1 लाख की पूर्ति तो हुई नहीं। हम्म। आज आज युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे, हम्म। इंतजार कर रहा है वैकेंसियां निकले और उनको सरकारी नौकरी मिले। हम्म। लेकिन वो परेशान है, किसानों को ठीक ढंग से बिजली नहीं मिल रही है। अभी बजट आप देखिए, गंगापुर के लिए हमने इतनी सी बात कही थी कि ये सीवरेज के कारण जो सड़कें खुदी पड़ी है, हम्म। इसका हम लोगों को इसका जो पैसा दिलवाओ, हम्म। या तो एलएनटी दे या सरकार दे। तो हम्म। वो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरीके जो गंगापुर का हाल है वही और सारे सिटीज का हाल है, और डिस्ट्रिक्टों में भी यही है। नए जिलों को लेकर के जो बात हुई थी उसको इग्नोर कर इन्होंने इंदिरा रसोई में थालियों की संख्या कम कर दी, 450 स्कूल बंद कर दिए। महात्मा गांधी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे, जो गरीब बच्चे उसमें पढ़ सकते थे, जिनको सुविधाएं मिलती इंग्लिश इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की, उनकी जो है मॉनिटरिंग के नाम पे उनको बंद कर दिया। तो ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती एक्चुअल में। बिल्कुल जो है अपना सामंजस्य नहीं, अच्छा, बिगड़ा एक हुआ है एक एक इनका। चीज एक चीज और है रामकेश सर, कि पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, साल भर से ये लोग समीक्षा कर रहे हैं, उन समीक्षाओं का रिजल्ट क्या निकल करके आया? अगर भाई गलत है तो ठीक है, हटा दीजिए आप, और सही है तो कम से भाई कम मैं रिपोर्ट ये तो रखिए सामने।
मैं ये कहता हूँ सरकार जो बदलती है, जनता बदलती है, बहुत उम्मीदों के साथ बदलती है। अगर इनको कोई चीज अपने सांचे में फिट नहीं हो रही तो इनको महीने 2 महीने के अंदर उनको बंद करने का, आगे चलाने का, संशोधन करने का, नाम बदलने का सरकार को अधिकार है। इनको महीने 2 महीने निकल, अब ये तो साल भर निकल गया। अभी कोई भी बात कहो, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, अरे कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें बदल दीजिए, आपको रोक कौन रहा है? अब ये काम भी नहीं करना चाहते और उनको उनको समीक्षा के नाम पे आप जिलों की समीक्षा करके इन्होंने आज 1.5 2 2 साल तक जहाँ कलेक्टर एसपी बैठ गए और उन जिलों का उनको बंद करना, और जिनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, कई जगह बजट और मतलब अलॉटमेंट हो गए थे जमीनों के, उन सबको खत्म करके और वापस से पटरी से उतार दिया। विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। अब ये हालत, सरकार का सामंजस्य बिगड़ा हुआ है। करोड़ीलाल खुद ही कह रहे 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी निकल रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो तो खुद कंफ्यूज की स्थिति में है। के मामले में इसी तरह की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अभी जो है गड़बड़ा गई है पूरी पूरी। लेकिन आपकी विधानसभा को तो अब की बार कुछ अच्छा मिल गया। नहीं, मेरी विधानसभा में तो हमारा पुराना, देखो हमने उसमें बस स्टैंड के लिए अपने जमीन अलॉट कराई दी थी पहले ही। उसका पैसा मिल गया। कृषि महाविद्यालय का वजीरपुर के लिए अलॉटमेंट था, वो वापस से अभी गंगापुर में कर दिया है। ठीक है। और खेल स्टेडियम और ये सारी घोषणाएं तो पिछले बजट में अशोक गहलोत साहब के बजट में ही है। तो वो तो पैसा अब अलॉट हुआ है उसका, वो घोषणाएं हो गई थी और घोषणा हो करके उसमें जो अलॉटमेंट हुआ था टाइम पे वो काम चालू नहीं हुए। अब ये उसको रिपीट कर दिया इन्होंने, वापस से चालू हो जाएंगे। मेरी एक बहुत बड़ी मांग ये थी, गंगापुर में ये बाईपास होना चाहिए। अब इसको NHAI के उसको लिखा है हमने, NHAI से उसमें उनका प्रक्रियाधीन है, उसमें इसको कराते हैं, जो जयपुर रोड से सीधा निकल करके और मोतीपुरा, फिराजपुरा, ये चूली और इधर से निकलते हुए और ये करौली रोड में जुड़े। ये बाईपास निकलने से जो ट्रैफिक इधर से डिस्टर्ब हो रहा है करौली धौलपुर तक का, ये गंगापुर से सीधा निकल करके इसका स्पीड बढ़ जाए थोड़ी। नहीं बिल्कुल, और शायद मेरे ख्याल से इस पे कार्रवाई भी होगी और बहुत जल्दी इसका मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी राहत वाली बात हो जाएगी लोगों के लिए। नहीं, मैंने लिखा हुआ लगातार उसमें प्रक्रिया दोनों तरफ से प्रस्ताव दिया हुआ है, इधर से भी बाईपास की तरफ से। अब बाईपास क्या बना हुआ है तो बाईपास में अभी उसको अगर वहां उसी को लेते हैं तो उसमें चौड़ाई बढ़ती है, तो उसमें जमीन का जो है एक्वायर करनी पड़ेगी, मकाने टूटेंगे। ये दोनों प्रपोजल है, लेकिन हमने इधर की साइड का कहा है कि भाई ये इधर हो जाता है तो वह जमीनें खाली पड़ी है और आराम से शहर का इधर का जो अछूता है ये विकास हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10-10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मिले हैं, तो अब ये तो कम से कम इसका तो सदुपयोग होगा ताकि इंटरनल सड़कें सुधर पाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सड़कों का जो ये सुधार, जैसे हम लोगों को मिली थी पहले सड़कें, तो आज मैंने वो सारा का सारा पैसा PWD को दे दिया था और PWD ने उन सड़कें बनाई, तो आज बहुत मजबूत सड़कें जो है बनी हुई है और उनका फायदा भी मिल रहा है लोगों को। 10 करोड़ रुपए का ये फायदा भी, जहाँ जरूरतमंद है, जिन कॉलोनियों में बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है, जहाँ ज्यादा जरूरत है, वहां उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, वहां बजट देंगे और उनको काम चालू करवाएंगे। अच्छा, जिले को लेकर के लड़ाई किस दौर में पहुंची है? जिले को लेकर के लड़ाई तो भारद्वाज जी अभी तो कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट में अभी तो कोर्ट के अधीन है, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरे तथ्यों को हमने जुटा लिया है और हमने विधानसभा की इस कार्रवाई में से भी उसको उस उन अंशों को निकाल करके जो सरकार ने जवाब दिया है उस जवाब को हमने हाईकोर्ट में लगा करके और रिजोइंडर जो तैयार होता है वो हमने पेश कर दिया। अभी आपसे बात हुई, उससे पहले मेरी पूर्व विधायक से भी बात हुई थी और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ चीजों का, कुछ नियमों का ध्यान नहीं रखा था पहले, और 3 विधानसभाएं अगर बन जाती हैं, परिसीमन हो जाता है, तो उसके बाद शायद 2027 तक गंगापुर को हम जिला बनाएंगे, नए तरीके से और नए सिरे से बनाएंगे। ये आश्वासन दिया है अभी पूर्व विधायक ने। क्या कहे? उन्होंने कहा है कि विधानसभा और कई जो चीज हैं उन नॉर्म्स को पूरा नहीं किया था कांग्रेस ने। भारद्वाज जी, मेरी बात सुनो, इनको गंगापुर को राजनीतिक आधार पे
ये कोई 10 साल पीछे ले जाना था जो ले गए ये। इन्होंने कलेक्टर एसपी को यहाँ से भेज करके कानून व्यवस्था और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबको प्रभावित कर दिया। अच्छा, एक चीज बीच में और टोकना चाहूंगा। गंगापुर तो जिला बन करके रहेगा। बीच में एक चीज और टोकना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले लिस्ट में पहली सूची में पहली बैठक में गंगापुर जिला बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। कोई चांस नहीं है। हम पूरी लड़ाई अभी हम चाहेंगे कि ये इसी सत्र में हमको न्याय मिल जाए कोर्ट से। अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी, जो निश्चित है, जैसे सरकार आएगी सबसे पहला आदेश गंगापुर का होगा। गंगापुर को जिला बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, गंगापुर को जिला बना करके रहेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। अब अच्छा, एक चीज और निकल करके आई, मैं वो बजट का जब एनालिसिस कर रहा था कि एडीएम कार्यालय यथावत रहेगा, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? एडीएम कार्यालय तो पहले से था। अब इनको होश आवाज ही नहीं है। एडीएम कार्यालय तो 10 साल से है। हाँ, फिर ये चीज मेंशन क्यों की गई? रहने का मतलब एडीएम कार्यालय को भी हटाएंगे। यस, मैं वही जानना चाह रहा था सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ये सुगबुगाहट चल गई होगी, एडीएम भी निकालो यहाँ से। अरे कैसे, इनकी कोई औकात नहीं है। क्या करेंगे अभी? एडीएम कार्यालय जैसे इनको जो करना था कर दिया अब। और एडीएम का कार्यालय डीएम का ही कार्यालय होगा गंगापुर में। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही मौका मिलेगा सरकार आएगी, या तो कोर्ट से न्याय मिलेगा या फिर पहले आदेश में गंगापुर जिला बने। अच्छा, और आपके कार्यकाल के बहुत सारे काम अधूरे रह रहे हैं सर। लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं वो पार्क का क्या हुआ? सिटी पार्क का पैसा भी तो आया था, वो भी लैप्स हो गया क्या? अब ये क्या क्या पैसे इन्होंने लैप्स किए हैं कुछ बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब सारी चीजों को दोबारा से रिव्यू करके और देखेंगे। इस बजट में जो घोषणाएं हुई है इनको पूरा कराते हैं पहले। और आगे का जो हमारे जो चीजें जो ध्यान में है उनका लिख के दिया हुआ है, उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें हमको कुछ न कुछ मिले। और भजन लाल जी से उम्मीद है, क्योंकि उनको गंगापुर के बारे में पूरी नॉलेज है। वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि भरतपुर संभाग का ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो ध्यान जितना होना चाहिए, वो ध्यान जो अपेक्षाएं हमारी, वो अपेक्षाएं पूरी हो नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये गतिरोध समाप्त हो ताकि सदन की कार्रवाई यथावत रूप से चले। हाँ, बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं। देखते हैं, इसमें गतिरोध को जो है खत्म करवाने में लगे हुए हैं। और शायद है कल परसों में निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। चलिए, और हमें भी पूरा विश्वास है और समय समय पर हम भी लाइव आते रहेंगे और आप लोगों की जो गतिविधियां वो भी तमाम न्यूज़ 7 आस्थान पर लाइव दिखाते रहते हैं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।